गोल्ड लोन न चुकाने पर क्या होता है? कितने समय बाद बैंक आपके सोने की नीलामी कर सकता है? नमस्कार दोस्तों। आज के समय में पैसों की ज़रूरत कभी भी और किसी को भी पड़ सकती है। अचानक मेडिकल खर्च, बच्चों की पढ़ाई, बिजनेस में निवेश या किसी इमरजेंसी की स्थिति में लोग तुरंत पैसे का इंतजाम करना चाहते हैं। ऐसे में बहुत से लोग बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं, लेकिन कई लोग इसके बजाय गोल्ड लोन लेना ज़्यादा आसान और तेज़ मानते हैं। गोल्ड लोन इसलिए भी लोकप्रिय है क्योंकि इसमें ज़्यादा दस्तावेज़ों की ज़रूरत नहीं होती और लोन जल्दी मिल जाता है। बस आपको अपना सोना बैंक या फाइनेंस कंपनी के पास गिरवी रखना होता है और उसके बदले आपको तुरंत पैसा मिल जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर कोई व्यक्ति गोल्ड लोन लेने के बाद उसे समय पर नहीं चुकाता तो क्या होता है, और आखिर कितने समय बाद बैंक आपके सोने की नीलामी कर सकता है? आज हम इसी विषय को आसान भाषा में समझने वाले हैं। गोल्ड लोन क्या होता है? सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि गोल्ड लोन आखिर होता क्या है। गोल्ड लोन एक ऐसा लोन है जिसमें ग्राहक अपने सोने के गहने बैंक या फाइनेंस कंपनी के पास गिरवी रखता है। बैंक उस सोने की कीमत का एक हिस्सा लोन के रूप में देता है। आमतौर पर बैंक सोने की कीमत का लगभग 70 से 75% तक लोन देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके सोने की कीमत 1 लाख रुपए है, तो बैंक आपको लगभग 70 से 75 हजार रुपए तक का लोन दे सकता है। जब ग्राहक लोन की पूरी राशि और उस पर लगने वाला ब्याज चुका देता है, तो बैंक उसका सोना वापस कर देता है। समय पर लोन न चुकाने पर क्या होता है? अब सवाल आता है कि अगर कोई व्यक्ति समय पर गोल्ड लोन नहीं चुका पाता, तो उसके बाद क्या प्रक्रिया होती है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 1. बैंक की तरफ से रिमाइंडर। अगर आप समय पर ब्याज या ईएमआई नहीं भरते हैं, तो सबसे पहले बैंक आपको रिमाइंडर भेजता है। ये रिमाइंडर कई तरीकों से आ सकता है, जैसे फ़ोन कॉल, एसएमएस, ईमेल या बैंक की तरफ से पत्र। इस समय बैंक आपको सिर्फ ये याद दिलाता है कि आपका भुगतान बकाया है और आपको जल्द से जल्द इसे जमा करना चाहिए। इस चरण में स्थिति ज़्यादा गंभीर नहीं होती और अगर आप भुगतान कर देते हैं तो मामला यहीं खत्म हो जाता है। 2. ब्याज लगातार बढ़ता रहता है। अगर रिमाइंडर के बाद भी आप लोन का भुगतान नहीं करते, तो लोन की राशि वहीं नहीं रुकती, उस पर लगातार ब्याज जुड़ता रहता है। शुरुआत में गोल्ड लोन बहुत आसान लगता है क्योंकि इसमें पैसा जल्दी मिल जाता है। लेकिन अगर कई महीनों तक ब्याज नहीं चुकाया जाए, तो कुल बकाया राशि तेजी से बढ़ सकती है। अक्सर ऐसा होता है कि जब कुछ महीनों बाद उधार लेने वाला व्यक्ति लोन चुकाने जाता है, तो उसे पता चलता है कि उसे जितना पैसा मिला था, उससे काफ़ी ज़्यादा अब वापस करना पड़ रहा है। 3. बैंक की तरफ से नोटिस। अगर लगातार रिमाइंडर के बाद भी भुगतान नहीं किया जाता या लोन की अवधि पूरी हो जाती है, तो बैंक औपचारिक नोटिस भेजना शुरू कर देता है। इस नोटिस में साफ लिखा होता है कि आपका लोन बकाया है, आपको तुरंत भुगतान करना चाहिए। अगर तय समय में भुगतान नहीं किया गया, तो गिरवी रखे गए सोने को बेचकर पैसा वसूला जा सकता है। ये नोटिस आमतौर पर लोन अवधि खत्म होने के बाद भेजा जाता है। कितने समय बाद सोने की नीलामी हो सकती है? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिर बैंक आपके सोने की नीलामी कब कर सकता है? आमतौर पर गोल्ड लोन की अवधि 6 महीने से 12 महीने के बीच होती है। अगर इस अवधि में ग्राहक लोन नहीं चुकाता और नोटिस के बाद भी भुगतान नहीं करता, तो बैंक सोने की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। नीलामी से पहले बैंक आमतौर पर ग्राहक को अंतिम नोटिस देता है। इसमें बताया जाता है कि अगर तय समय तक भुगतान नहीं किया गया, तो सोने को ऑक्शन में बेचा जाएगा। 5. सोने की नीलामी कैसे होती है? अगर बार बार याद दिलाने और नोटिस देने के बाद भी ग्राहक लोन नहीं चुकाता, तो बैंक को कानूनी अधिकार होता है कि वो गिरवी रखे गए सोने को बेचकर अपना पैसा वसूल करे। आमतौर पर यह प्रक्रिया ऑक्शन यानी नीलामी के जरिए होती है। इस नीलामी में बैंक सोने को बेचता है, जो कीमत मिलती है उससे लोन की मूल राशि और ब्याज की वसूली की जाती है। अगर नीलामी में सोने की कीमत ज़्यादा मिलती है और लोन की राशि से ज़्यादा पैसा बच जाता है, तो बचा हुआ पैसा ग्राहक को वापस भी दिया जा सकता है। लेकिन अगर सोने की कीमत कम मिलती है और लोन की पूरी राशि नहीं निकलती, तो कुछ मामलों में ग्राहक से बाकी रकम की मांग भी की जा सकती है। गोल्ड लोन लेते समय किन बातों का ध्यान रखें? अगर आप गोल्ड लोन लेने की सोच रहे हैं, तो कुछ बातें का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। पहली बात, उतना ही लोन ले जितना आपकी आसानी से चुका सके। दूसरी बात, ब्याज दर और लोन की शर्तों को अच्छी तरह से समझ ले। तीसरी बात,
लोन की अवधि खत्म होने से पहले ही भुगतान करें। चौथी बात, अगर किसी वजह से भुगतान में देरी हो रही है तो बैंक से संपर्क ज़रूर करें। कई बार बैंक लोन को रिन्यू करने या नई अवधि देने का विकल्प देते हैं। निष्कर्ष दोस्तों, गोल्ड लोन पैसे का इंतज़ाम करने का आसान और तेज़ तरीका ज़रूर है, लेकिन इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आप समय पर लोन नहीं चुकाते तो पहले रिमाइंडर आता है, फिर नोटिस भेजा जाता है और आखिर में बैंक को आपके सोने का नीलामी करने का अधिकार मिल जाता है। इसलिए गोल्ड लोन लेते समय हमेशा ये ध्यान रखें कि आप समय पर उसका भुगतान कर सकें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपनी दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें।